वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं स्टॉक मार्केट ऑपरेशंस। और इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट टॉपिक हम गो थ्रू करेंगे दैट इज द मीनिंग एंड प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट। मैंने इस पूरे सेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। द फर्स्ट पार्ट इज डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट और सेकेंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या रहता है। तो आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन। तो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन को हम दो प्रकार से जान सकते हैं। द फर्स्ट वन इज बेसिक डेफिनेशन और दूसरा हम इसकी इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम ना सिर्फ मनी बल्कि टाइम और रिसोर्सेज भी एलोकेट करते हैं और कहाँ पर लगाते हैं इस मनी टाइम और रिसोर्सेज को इनटू एन एसेट, किसी एसेट में, किसी प्रोजेक्ट में या फिर किसी वेंचर में इन्वेस्ट करते हैं विद द एक्सपेक्टेशन कि हमें वहाँ से फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। जो हम एसेट्स परचेज करते हैं वो एसेट्स फाइनेंशियल एसेट्स भी हो सकते हैं एंड फिजिकल एसेट्स भी हो सकते हैं। फाइनेंशियल एसेट्स जैसे कि स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स एंड फिजिकल एसेट्स जैसे कि रियल एस्टेट और बिजनेसेस। और ऐसा हम क्यों करते हैं? क्योंकि हम प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, इंटरेस्ट अर्न करना चाहते हैं या डिविडेंड कमाना चाहते हैं, या फिर हम कैपिटल एप्रिसिएशन करना चाहते हैं, यानी कि अपनी पूंजी में वृद्धि करना चाहते हैं, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। नाउ व्हाट आर द इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स इतनी क्रूशियल हैं कि ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करती हैं, जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है एंड ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। सो इन्वेस्टमेंट के थ्रू हम जो रिसोर्सेज हैं वो अनप्रोडक्टिव एरियाज से कहाँ पर चैनलाइज करते हैं? इनटू प्रोडक्टिव एरियाज, जिससे कि इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, कैपिटल फॉर्मेशन होती है एंड अल्टीमेटली ओवरऑल इकोनॉमी में स्टेबिलिटी आती है। तो यहाँ पर मैंने इन्वेस्टमेंट के कंसेप्ट को एक डायग्रामेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करी है, जिससे कि आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो देखिए, यहाँ पर इस साइड पर सेवर्स हैं और इस साइड पर इन्वेस्टर्स हैं। ये सेवर्स हैं जिनके पास फंड्स सरप्लस में हैं और ये इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास फंड्स की कमी है। सो ये सेवर्स क्या करेंगे? अपनी जो सेविंग्स हैं, बचत है, ये इन्वेस्टर्स को दे देंगे और इन्वेस्टर्स इन्हें इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पर निवेश करेंगे? फाइनेंशियल एसेट्स में या फिर फिजिकल एसेट्स में। फाइनेंशियल एसेट्स यानी कि डिपॉजिट्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या फिर म्यूचुअल फंड्स। डिपॉजिट्स में आपकी एफडीज आ सकते हैं, आरडीज, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ या इस तरीके की कोई भी डिपॉजिट्स हैं, वो फाइनेंशियल एसेट्स का प्रकार है। स्टॉक्स में आपके शेयर्स आ गए, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, तो ये आपके फाइनेंशियल एसेट्स हैं। और फिजिकल एसेट्स में क्या आ जाएंगे? रियल एस्टेट, गोल्ड, बिजनेस, ये सब आपके फिजिकल एसेट्स हैं। सो इन्वेस्टर्स इन सेविंग्स को कहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं? फाइनेंशियल एसेट्स में या फिर फिजिकल एसेट्स में। और ये जो सेवर्स हैं, ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये ना सिर्फ अपने मनी को इन्वेस्ट करते हैं बल्कि अपने टाइम और एफर्ट्स को भी इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि रिटर्न आता है। और बदले में जो इन्वेस्टर्स हैं, ये सेवर्स को उस रिटर्न का कुछ हिस्सा भी देते हैं, यानी कि जैसे फ्यूचर बेनिफिट्स कहा जाता है। वो फ्यूचर बेनिफिट्स किसी भी प्रकार से हो सकते हैं। अगर आपके पास बॉन्ड्स या डिबेंचर्स हैं तो आपको इंटरेस्ट के रूप में फ्यूचर बेनिफिट्स मिलेंगे। अगर आपके पास शेयर्स हैं या इक्विटी है तो डिविडेंड के रूप में आपको ये फ्यूचर बेनिफिट्स मिलते हैं। और साथ ही साथ आपकी जो कैपिटल है वो भी इंक्रीज होती है, यानी कि आपकी पूंजी में भी वृद्धि होती है। तो ना सिर्फ आपको इनकम आती है बल्कि आपकी जो कैपिटल है उसमें भी एप्रिसिएशन होता है। नाउ नेक्स्ट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट से इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा फंड्स हैं, आइडल फंड्स हैं, जब आप उसको सही प्रोडक्टिव एरियाज में निवेश करते हैं तो कैपिटल फॉर्मेशन होती है और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। पर्सनल फाइनेंशियल हेल्थ, अगर हम एक इंडिविजुअल के लेवल पर बात करें तो इंडिविजुअल्स की जो वेल्थ है वो ग्रो करती है, उनके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं वो अचीव होते हैं और उनका जो फ्यूचर है वो सिक्योर होता है। वेल्थ क्रिएशन, वेल्थ क्रिएशन
क्योंकि आप सही जगह पर सही समय पर निवेश कर रहे हैं, तो इससे आप वेल्थ अर्जित करते हैं डिविडेंड के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में और एसेट की एप्रिसिएशन के रूप में। सो दीज आर द पॉइंट्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट कम्स द इन्वेस्टमेंट प्रोसेस। तो जो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है आपका 5 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पहला है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट के जो लक्ष्य हैं, गोल्स हैं, उनको प्लान करते हैं। सेकंड इज आप रिस्क्स एंड रिटर्न्स को डिटर्मिन करते हैं, यानी कि क्या खतरे हैं और उन खतरों को अगर आप उठाते हैं तो बदले में आपको क्या रिटर्न्स मिलेंगे, क्या रिवॉर्ड्स मिलेंगे, आप उनको एसेस करते हैं, डिटर्मिन करते हैं। उसके बाद आप रिसर्च करते हैं, एनालाइज करते हैं कि मुझे कहाँ निवेश करना चाहिए। सारे रिस्क्स एंड रिटर्न्स को देखकर आप रिसर्च करते हैं, देन पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करते हैं, यानी कि पोर्टफोलियो मीन्स कि आप कहाँ कहाँ निवेश करना चाहते हैं। क्या आप शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना आप फाइनेंशियल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कितना आप फिजिकल एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इस तरीके से आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करेंगे। और सिर्फ यहीं पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता। उस पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करके उसमें निवेश करने के बाद आप उसको रेगुलर इंटरवल्स पर मॉनिटर करेंगे, उसको देखेंगे, उसको रिव्यू करेंगे कि कहीं पर चेंजेस की या फिर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत तो नहीं है। जहाँ पर आपको लगता है कि एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है, वहाँ पे आप नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेंगे ताकि आपके जो रिटर्न्स हैं वो अधिक से अधिक हों। तो आइए इन सब स्टेप्स को, जो प्रोसेस के स्टेप्स हैं, इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप इज प्लानिंग एंड सेटिंग गोल्स। तो आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को प्लान करोगे, आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को आइडेंटिफाई करोगे। आपके फाइनेंशियल गोल्स कुछ भी हो सकते हैं। आप अपने रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करना चाहते हैं, या फिर घर खरीदना चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों की एजुकेशन को फंड करना चाहते हैं। इस हिसाब से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद आप टाइम होराइजन देखेंगे, यानी कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ये देखेंगे। देन रिस्क टॉलरेंस, कि आप कितना रिस्क उठाने के लिए रेडी हैं। तो ये आपका प्लानिंग स्टेज है, जहाँ पर आप अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करते हैं। टाइम होराइजन यानी कि लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और कितना रिस्क आप टॉलरेट कर सकते हैं, इन सबको प्लान करेंगे। नेक्स्ट आप अपने रिस्क्स एंड रिटर्न्स को डिटर्मिन करेंगे। रिस्क्स, लेवल ऑफ रिस्क आप कितना उठाना चाहते हैं। पोटेंशियल बेनिफिट्स, यानी कि आने वाले समय में आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको रिसीव होंगे। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि रिस्क और रिटर्न में इंटर रिलेशनशिप क्या है। जनरली ये होता है कि जहाँ पर हाई लेवल ऑफ रिस्क होता है, आप खतरा ज़्यादा उठाते हैं, वहाँ पर आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलता है। और अगर आप कम खतरा उठाते हैं तो रिटर्न आने की जो चांसेस होते हैं वो भी कम होते हैं। सो इस इंटर रिलेशनशिप को भी आपको चेक करना होगा। अब जब आप रिस्क्स एंड रिटर्न्स को एसेस कर चुके हैं तो आप रिसर्च कीजिए, आप मार्केट को देखिए, अपनी सिक्योरिटीज़ जिनमें आप निवेश करना चाहते हैं, स्टॉक्स या बॉन्ड्स, आप उन सिक्योरिटीज़ को एनालाइज करिए। क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी करिए, क्वालिटेटिव भी। क्वांटिटेटिव में न्यूमेरिकल डेटा आता है, क्वालिटेटिव में कुछ नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर्स होते हैं जिनको आपको चेक करना होगा। तो इस तरीके से आप रिसर्च एंड एनालिसिस करते हैं। अब आप सब रिसर्च कर बैठे हैं, तो अब आप देखेंगे, अब आप अपने पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करेंगे। आप अपने एसेट्स को, यानी कि अपने जो फंड्स हैं उनको एलोकेट करेंगे, अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कितना पैसा आप स्टॉक्स में डालना चाहते हैं, कितना बॉन्ड्स में डालना चाहते हैं, कितना रियल एस्टेट में, कितना गोल्ड में, कितना ज्वेलरी में, कितना म्यूचुअल फंड्स में, कितना ETFs में डालना चाहते हैं। आप अपने एसेट्स को एलोकेट करेंगे अलग अलग क्लासेस में। और यहाँ पर जब आप पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते हैं तो आप ये देखेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। आप सारा पैसा एक ही जगह पर निवेश ना कीजिए, क्योंकि अगर आप सारा पैसा एक ही जगह पर निवेश करेंगे तो वहाँ पर रिस्क जो है वो बढ़ जाता है। इसलिए अपने एसेट्स को, अपने पैसों को अलग अलग जगह पर निवेश कीजिए, ताकि आपका जो रिस्क है वो कम हो जाए और आपको अधिक से अधिक रिटर्न्स मिल पाए। एसेट्स बाय कर लिए हैं, अब आपको उनको मॉनिटर करना है। आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है,
परफॉर्मेंस को ट्रैक करेंगे, क्या आपने जो अपने फाइनेंशियल गोल्स सोचे थे, क्या उस हिसाब से आपको रिटर्न मिल रहा है या नहीं, और उस हिसाब से आप एडजस्टमेंट्स करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो आप उसको रीबैलेंस करेंगे अपने पोर्टफोलियो को, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स को मीट कर पाएँ। So that's all for this session. Thank you.